नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले साल की 7 अक्टूबर से जो हमास ने अचानक से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया आधी रात को, और एक ही रात में तकरीबन 1200-1300 लोगों को कत्ल किया, कई खवातीन का रेप किया और जाते जाते 250-300 लोगों को अगवा करके लेके गए। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 13-14 महीने हो चुके हैं इसको, वाक़े को 13 महीने हो चुके हैं, 13.5 महीने। तो इसराइल को तो उसका जवाब देना ही था, और 8 तारीख से इसराइल ने पहले तो गजा पे बमबारी शुरू की, और फिर हिजबुल्लाह वाले भी अपनी तरफ से यूनिलेटरली, यानी इसमें किसी भी किस्म की इसराइल की प्रोवोकेशन नहीं थी, ये सब कुछ ईरान की हिमा पर हुआ। हमास ने भी जो हमला किया वो भी ईरान की हिमा पे किया, और हिजबुल्लाह वालों ने भी जो हमले किए नॉर्थ इसराइल में वो भी ईरान की हिमा पे किए। फिर ये जंग पहले गजा में थी, फिर गजा से फैलती फैलती जो है लबनान चली गई। अभी 13-13.5 महीने में गजा तो खंडर बन चुका है, हमास वाले खत्म हो चुके हैं। हमास का जो लीडर था इस्माइल हानी, उसको तो तेहरान में जाके इसराइलियों ने मारा, ईरान के नाक के नीचे जो है। और हिजबुल्लाह के भी बंदों को, कितनों को उसने मारा है, हम तो अभी नाम भी भूल चुके हैं। यह्या सिनवार हमास का था, उसको मारा, जो कातिल कहलाता था, यहूदियों का कातिल, उसको भी मारा। और शुरू से लेके जब भी कोई बंदा, जैसे अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, कतर हो, कतर ये मेडिएशन करता था कि मिलकर किसी बात पे, मतलब कॉमन ग्राउंड हो जाए तो जंग बंदी हो जाए। काहिरा में ये पूरे साल से ये जो है मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन जब भी ये बात होती तो इसराइल सबसे पहली बात यही कहता, हमारे यरगमाली हमें वापस कर दो, जंग बंद हो जाएगी। 1 पॉइंट एजेंडा है, बात खत्म। लेकिन अच्छा, पहले उन्होंने कुछ यरगमालियों को आज़ाद किया, वो भी एक यरगमाली के बदले में हमास वालों ने अपने 3 दहशतगर्द वापस लिए, तो भी इसराइल ने मना नहीं किया, जितने मिल गए, लेकिन पूरे के पूरे यरगमाली वापस नहीं किए उन्होंने। कईयों की तो लाशें मिली हैं, यानी ये 12-13 महीने में कई लोग तो या मर चुके हैं या हमास वालों ने उनको कत्ल कर दिया है। अब हालत ये है कि ये नेतन्याहू ने एक तकरीर की, वो वीडियो प्रोग्राम करता है ऐसा, उसमें उसने कहा कि ये बात तो आप भूल जाइए कि अभी गजा में कभी भी हमास की हुकूमत होगी, अब ये नहीं होने वाला, हम हमास को वापस आने नहीं देंगे। दूसरे, हमारे जो यरगमाली हैं, एक यहूदी को, एक यरगमाली को कोई भी बंदा अगर हमारे पास वापस लेकर आए, हम उसको 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। आप सोचिए, भारत के हिसाब से 42 करोड़ होता है एक बंदे के लिए, पाकिस्तान के हिसाब से 140 करोड़ होते हैं एक बंदे के लिए। लेकिन अगर वो वापस नहीं आते तो मैं साफ साफ कह रहा हूं
कि हमारे बंदों को जो कोई भी नुकसान पहुंचाएगा उसको हम कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहेंगे। अब बात सीधी सी है, अव्वल तो जंग शुरू की थी हमास ने, दूसरे जब भी इसराइल ने कहा आप हमारे यरगमाली वापस कर दे जंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो दिन आज का दिन हमास वालों ने यरगमालियों को वापस नहीं किया। अब कहने को तो कई लोग कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं 40,000 लोगों का कत्ल हो चुका है। मेरे भाई, शुरू किसने किया? खत्म क्यों नहीं करते? आज भी अगर वो खुलम खुला बोलता है नेतन्याहू, हमारे यरगमाली हमें वापस कर दो, जंग बंद हो जाएगी। बाकी अच्छा, इसके बदले में इस वक्त जो चीफ है हमास का, उसका नाम है खलील अल हया, वो साहब क्या कहते हैं, अब हम किसी भी किस्म की यरगमालियों के बदले में अदला बदली नहीं करेंगे। यानी पहले जब वो 3 बंदे अपने दहशतगर्द लेके एक यरगमाली को छोड़ा था उन्होंने, अब तो कहते हम वो भी नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, फिर सबको मरना पड़ेगा। और फिर खुदा के वास्ते इसका इल्जाम फिर इसराइल पर मत मढ़े। काम गलत खुद करे, हमला खुद करें, जारहियत खुद करें, और फिर ये विक्टिम कार्ड खेले पूरी दुनिया के आगे, हमें इसराइल मार रहा है। तो कम से कम उन गजा वालों को सोचना चाहिए कि पिछले साल की 7 अक्टूबर से पहले वो कितने आराम से रह रहे थे, जिसको बेगुनाह, बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, इंस्टिगेशन के हमास ने जंग शुरू की, जिसके नतीजे में आज कहते हैं 40,000 लोग मर चुके हैं। गजा पूरा खंडर बन चुका है, और अभी लबनान की भी वही हालत होने जा रही है। अब लबनान की तो मजबूरी है, क्योंकि वहाँ की सरकार चलती नहीं, और वो हिजबुल्लाह वाले दादागिर उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और जब तक वो नहीं चाहेंगे ये जंग बंद नहीं, क्योंकि लबनान की अपनी फौज थोड़ी लड़ रही है इसराइल से, ये तो हिजबुल्लाह वाले लड़ रहे हैं। और अगर वो लड़ते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, तो इसराइल भी खत्म नहीं करेगा, और ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। आप खुद सोचिए, इस पूरे वाक़े का मोरूद इल्ज़ाम किसको ठहराया जा सकता है, हमास को या इसराइल को? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।